you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. जयशंकर साहब से एक फोरम पर जो इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम है, सवाल किया गया तो उन्होंने अमेरिकी सदर के मिजाज पर तबसरा। इन्होंने तो पॉलिसी में फॉल्ट लाइंस भी बता दी और मिजाज भी बता दी। ऐसे तबसरा समझे या तनकीद समझे, क्या समझे? अमेरिका थोड़ा कमजोर हो गया, पहले जैसी ताकत नहीं रही, पहले जैसे जो सुपर पावर एक समझा जाता था अब हर कोई आंखें दिखा रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने यूएस हिपोक्रेसी को जिस प्रकार से आईना दिखाया है, मतलब अतुलनीय है। उन्होंने कह दिया कि देखिए तुम्हें किसी ने मजबूर थोड़ी किया है भारत से तेल खरीदने के लिए, तुम्हें नहीं अच्छा लगता मत खरीदो, कोई फोर्स थोड़ा ही कर रहा है। In a way helped America और आज they are making us accountable for helping them। जो मुझे बात समझ में आई जयशंकर साहब की, तो उनका वो तो सही कह रहे हैं ना। उन्होंने तो दो टूक का भाई ऑयल नहीं लेना, मत लो आप, टेंशन कहां से आते हैं? क्योंकि वो ऑयल ले कौन रहा है? वो ऑयल जो है वो तो यूरोपियंस ले रहे हैं ना। आप समझिए उसका खरीदार कौन है? उसका खरीदार कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कि सऊदी अरेबिया को से लेता था और फिर वो हम लेना शुरू कर दिया। अभी इंडिया इज एक्चुअली रिमाइंडिंग द वर्ल्ड कि भाई रियलिटी यही था। कौन था? वही अमेरिकन कंपनीज, वही अमेरिकन देश, वही यूरोपियन कंपनीज, वही यूरोपियन देश जो आज बड़े बड़े लेक्चर मार रहा है। क्यों खरीदता था? नहीं तो प्राइस वाज अनसस्टेनेबल फॉर देम। की है ना, वो कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड है। इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ। वो कहते हैं चाइना भी लेता है तेल, यूरोप भी और भी चीजें करता है, तजारत करता है रूस के साथ, और आप हमारे पे क्यों सैंक्शंस लगा रहे हैं? हमें बोलना बंद करो कि रशिया से तुम ऑयल खरीद नहीं सकते, वो हमारा डिसीजन है। तुम्हें नहीं परचेज करने उसके प्रोडक्ट्स, दैट इज योर डिसीजन। इस एक स्टेटमेंट से इंडिया ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि चाहे यूएस या यूरोप कुछ भी कर ले, इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी और के प्रेशर के अंडर चेंज नहीं करने वाला। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से छेड़े गए टैरिफ वॉर और रूस से कच्चे तेल इंपोर्ट करने को लेकर भारत ने अमेरिका और यूरोप को अभी तक का सबसे करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कोई किसी को भी भारत से रिफाइंड ऑयल खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। उन्होंने आगे कहा कि यदि आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे तेल मत खरीदिए, आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा है। एक कार्यक्रम में पूछे गए एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी तेल आयात पर अमेरिका और यूरोप को सीधा और स्पष्ट जवाब दिया है। जयशंकर ने अमेरिका और यूरोप पर तीखा तंज कसते हुए कहा है कि भारत से रिफाइंड ऑयल खरीदना किसी की मजबूरी नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि यदि किसी को भारत से तेल या पेट्रोलियम उत्पादन खरीदने में दिक्कत है तो वो ना खरीदे। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यह मजाक है कि एक प्रो बिजनेस अमेरिकन प्रशासन के लोग दूसरों पर बिजनेस करने का आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड प्रोडक्ट्स खरीदने में समस्या है तो आप मत खरीदिए, कोई आपको मजबूर नहीं करता। लेकिन हकीकत ये है कि यूरोप भी खरीद रहा है और अमेरिका भी खरीद रहा है। कैसे देखते हैं आप? डॉक्टर जयशंकर ने बात की है अमेरिका के बारे में और उन्होंने जिस तरीके से एक तरह से समझे कि डांट लगाई है अमेरिका को, आप कैसे देखते हैं इस सारे इस वक्त सिचुएशन को भारत और अमेरिका की? जो मुझे बात समझ में आई आरजू जी, वो कुछ ऐसे है। अब ये चूंकि ना, बिकॉज आई थिंक जयशंकर साहब इज हिंटिंग टू समथिंग बिग। उनका जो जयशंकर साहब कह रहे हैं, चूंकि वो बहुत ही एस्ट्यूट डिप्लोमेट है और इंडिया के लिए तो आई मीन मुझे नहीं याद है कि इतना एस्ट्यूट, इतना स्ट्रॉन्ग लीडर एज अ फॉरेन मिनिस्टर मैंने कभी देखा हो। मेरी मतलब जब से मैंने चीजों को समझना शुरू किया। तो जयशंकर साहब का जो पूरा बयान है उसको मैं अपने तरीके से समराइज करता हूं। उनके कहने का ये मतलब था कि जब रशिया ने यूक्रेन वॉर के बाद हमें ऑयल ऑफर किया डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया से कहा कि यू शुड गो अहेड एंड बाय द ऑयल। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑयल की जो प्राइसिंग होगी वो मार्केट में बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी और हाहाकार मच जाएगा, और इसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि आप रशियन ऑयल को खरीदें और उसको रिफाइन करके उसको सेल आउट करें। बिकॉज इंडिया जो ये कर रहा था, अचानक से इतना बड़ा जो है वो इतना बड़ा जो डिसीजन है ऐसे नहीं लिए जाते। तो इसका मतलब ये है कि ये तो अमेरिका को पहले से पता था और अमेरिका के कहने पे ये सब भी किया गया, क्योंकि अमेरिका ने हमसे बोला कि आप कीजिए, बल्कि उनके कहने पे इसलिए किया क्योंकि ऑयल प्राइसेस गलत हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो नॉर्थ टू स्ट्रीम नॉर्थ टू जो पाइपलाइन है उसको भी अमेरिका ने जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उसके बाद और भी ज्यादा उनकी मजबूरी हो गई थी। तो वी इन अ वे हेल्प्ड अमेरिका और आज दे आर मेकिंग अस अकाउंटेबल फॉर हेल्पिंग देम। जो मुझे बात समझ में आई
जयशंकर साहब की। तो उनका वो तो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने तो डो टू का भैया ऑयल नहीं लेना, मत लो आप, टेंशन कहां से आता है? क्योंकि वो ऑयल ले कौन रहा है? वो ऑयल जो है वो तो यूरोपियंस ले रहे हैं ना, आप समझिए। उसका खरीदार कौन है? उसका खरीदार कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कि सऊदी अरेबिया को से लेता था और फिर वो हम लेना शुरू कर दिया। उसका खरीदार वही था जो रशिया से खरीदता था, वो अब रशिया से ना खरीद करके हमसे खरीद रहा है। इट इज एग्जैक्टली योर ट्रांजैक्शन। जैसे कि पाकिस्तान जो चीज भारत से लेता है, ले सकता है, वो भारत से ना लेकर के दुबई से ले रहा है, लेकिन खरीदार दोनों में पाकिस्तान ही है। बेचने वाला अंतर में आ गया ना। तो हमें ये कहा गया कि चूंकि हमने जो है उनकी पाइपलाइन को, रशिया वाली को डिस्ट्रॉय कर दिया है और मार्केट में यूरोपियन यूनियन के ऑयल नीड की वजह से प्राइसेस इतनी ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएंगी कि बेहतर यह है कि आप ऑयल को खरीदे, रिफाइन करके बेचे, वरना इंडिया वुड हैव नेवर थॉट ऑफ सेलिंग इट। बाबा, वी हेल्प द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑयल को स्टेबलाइज, वरना यूरोपियन यूनियन दुनिया में तेल खरीदने जाता तो वाट लग जाती। आप बताइए, क्या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के बिना कहे हुए और उनको कॉन्फिडेंस में लिए हुए जयशंकर साहब ने बोला होगा? जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रहा है कि बताओ फिर सच्चाई आप। अमेरिका में भी बहुत उथल पुथल है कि यू कैन नॉट एलियनेट अमेरिका इंडिया का एलियनेशन का मतलब है कि अमेरिका अकेला रह जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। इंडिया भाई एक राइजिंग पावर है। जो वजारत खारजा है भारत की, वो हमेशा मोहतात रद्द-ए-अमल देती रही, लेकिन अब उनके खारजा अमूर के मिनिस्टर जयशंकर साहब से एक फोरम पर, जो इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम है, सवाल किया गया अमरीकी पॉलिसी के हवाले से, भारत अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से। तो उन्होंने अमरीकी सदर के मिजाज पर तबसरा, इन्होंने तो पॉलिसी में फॉल्ट लाइन्स भी बता दी और मिजाज भी बता दिया। इसे तबसरा समझे, तनकीद समझे, क्या समझे? नहीं, तनकीद ही है ना। वो कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड है। इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ। वो कहते हैं चाइना भी लेता है तेल, यूरोप भी और भी चीजें करता है, तजारत करता है रूस के साथ, और आप हमारे पे क्यों सैंक्शंस लगा रहे हैं इस किस्म की। तो मगर सबसे ज्यादा तकलीफ तो ये है कि जब बाकी दुनिया को रोका था अमेरिका ने, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कि आप तेल नहीं ले सकते फ्रॉम रशिया और फ्रॉम ईरान, और इंडिया ईरान से भी और रशिया से भी तेल ले रहा था, कि आपके सैंक्शंस लगे हुए थे ईरान पे। तो इंडिया को तो किसी ने, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो किसी को हाथ नहीं लगाया था। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है। वो कहते हैं हाँ ऐसे है, चाइना जो तेल ले रहा है, क्रूड ले रहा है रशिया से, उसको वो रिफाइन करके इस्तेमाल करता है अपने मईशत के लिए। इंडिया जो ले रहा है, इंडिया उसको रिफाइन करके अपनी मईशत के लिए नहीं ले रहा, एक्सपोर्ट कर रहा है, अपने लोगों के लिए नहीं ले रहा सस्ता तेल। वो पैसे बना रहा है, आर्बिट्राज कर रहा है, उसका लफ्ज़ है आर्बिट्राज। तो वो कह रहे हैं ये तो एट द एक्सपेंस ऑफ द अमेरिकन। आप रूस को, हम सैंक्शन लगा रहे हैं, अब रूस से तेल लेके और आप बेच रहे हैं मार्केट के अंदर। तो चाइना तो ये नहीं कर रहा ना। क्या उससे पहले जो टैरिफ वॉर है 27 अगस्त को, 28 अगस्त को निफाज हो जाएगा नए टैरिफ का, उसमें कोई सीज फायर हो सकता है, या भारत को ये कहा जा सकता है कि आप मुहारे वापस मोड़े, जो आप चाइना जा रहे हैं या चाइना के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं? अब ये 27 तारीख है, मगर मेरा ख्याल है इसको एक्सटेंड कर देगा डोनाल्ड। ये अब इस स्टेज पे जिसपे आपने एक नया बंदा लगाने जा रहे हैं, अब वो टैरिफ लगा देगा और 50%, तो इंडिया तो ब्लो अप कर जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये अभी इसको शायद एक्सटेंड कर दे, नहीं करेगा। और यही वजह होगी, वो कहेगा कि हमने अपने यहाँ बंदा भेजा है, वहाँ वो सेटल डाउन कर जाए, बात नेगोशिएशंस आगे बढ़ाए वगैरह वगैरह। मेरा ये ख्याल है कि अब 27 तो सर पे आ गई है, देख लेते हैं अगले हफ्ते क्या हो। ज़्यादा दूर नहीं है कि हम तब्दीलियाँ देखें।